चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है कि प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। जैसे अभी बोलेगा कि प्रूफ करो रूट टू इरेशनल नंबर है, रूट थ्री इरेशनल नंबर है, रूट फाइव इरेशनल नंबर है। इस तरह के क्वेश्चन पूछता है और हर बार पूछता है तो फिक्स है, पूछना ही है। तो अब कैसे प्रूफ करेंगे? तो मेथड का नाम है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अभी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड या पहले वो समझ लो। जैसे मान लो कि बोले फॉर एग्जांपल सब लोग बोले कि निहाल बहुत शरीफ लड़का है। अभी मैं बोलूंगा तो आप सब हंसने लगेंगे कि निहाल बहुत शरीफ लड़का है। तो मैं तो बोल ही रहा हूँ कि शरीफ है, बट आप लोग मान नहीं रहे हो। तो आप क्या करोगे कि प्रूफ दोगे कि सर ये जो है निहाल बहुत सबको बुली करता है, सबको डांटता है, ये सब करता है। कुछ ना कुछ आप लाके प्रूफ दोगे। तो उसी तरह हमने ये मान लिया पहले शुरू में कि लेट्स अज्यूम रूट टू इज अ रैशनल नंबर। हमने इसको रैशनल नंबर मान लिया। अगर रैशनल नंबर मान लिया तो रैशनल नंबर क्या होता है जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके या फिर ए बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, ए बाई बी के फॉर्म में। तो हमने मान लिया कि रूट टू क्या है, इरेशनल नंबर है। रैशनल नंबर, सॉरी, अगर ये रैशनल नंबर है तो रूट टू कैसे लिख सकते हैं लोग? ए बाई बी। जहाँ पे ए एंड बी क्या है तो हम ऐसे इतना सब लिखने की जरूरत नहीं, हम लोग बोलेंगे वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। अब अगर किसी को को प्राइम नंबर नहीं पता तो वो जान लो भाई कि को प्राइम प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से कटे, जो किसी दूसरे से ना कटे, वो को उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो को प्राइम नंबर की ऐसा नंबर जिनमें कुछ कॉमन नंबर ना हो, मतलब उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ वन हो, इसलिए यहाँ पे था सब लिखा हुआ है। बट एग्जाम में बस इतना लिख दो कि वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, इतने से काम चल जाएगा। तो अब उसके बाद अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिया बोथ साइड। तो रूट टू का स्क्वायर सबको पता है, रूट टू का स्क्वायर क्या आ जाएगा? टू। और ए बाई बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू बी स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या था? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ कि 16 है मेरे पास। अभी 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं कि 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू ऐसे करके लिख सकते हैं ना। तो जैसे कोई भी नंबर यहाँ पे लिखा रहेगा मतलब ये उससे डिविजिबल है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू बी स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि ए स्क्वायर टू से डिविजिबल है। या फिर इसी को ऐसा लिख देते हैं कि टू डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर टू ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं तो टू ए को भी डिवाइड करेगा, तो विच मीन्स कि टू डिवाइड्स ए। अब ये लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी, ये लिखना ही रहेगा एग्जाम में। या फिर आप इसकी जगह ये लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू, ये भी आप लिख सकते हैं, इससे भी काम चल जाएगा कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू या फिर ए इज डिविजिबल बाई टू। अब यहाँ पे अगर आपने इसको रूट टू था, तो रूट टू था तो आपका स्क्वायर करने पे क्या आ गया? ए इज इक्वल टू टू बी स्क्वायर। अब यहाँ वाले नंबर को देखना है, ठीक है? तो यहाँ पे टू है तो ए को क्या मानना है आपको कि लेट्स अज्यूम, अब यहाँ पे एक लाइन और बढ़ानी पड़ेगी कि लेट्स अज्यूम ए इज इक्वल टू टू सी। समझ में आई बात? अगर मान लो आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रूट थ्री को प्रूफ कर रहे होते तो क्या आता कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री बी स्क्वायर आता। तब हम ए को क्या अज्यूम करते हैं कि ए इज इक्वल टू थ्री सी। मतलब जो भी नंबर यहाँ पे रहेगा वो अज्यूम करना है। अभी ए इज इक्वल टू टू से अज्यूम किया ना, तो अब इसको यहाँ पे ले जाके पुट कर देंगे। मैं स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल नहीं कर रहा हूँ, यहीं पे समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे पुट किया तो क्या आ गया आपका? टू सी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू टू बी स्क्वायर। अब टू का टू सी का स्क्वायर क्या आ जाएगा? फोर सी स्क्वायर इज इक्वल टू टू बी स्क्वायर। अभी टू इसको उधर भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। ये टू वन जा टू एंड टू टू जा फोर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी स्क्वायर। देखिए अभी इसके पहले क्या आया था? ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू बी स्क्वायर आया था। अब क्या आ गया कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया कि टू जो है डिवाइड करेगा किसको? टू डिवाइड्स बी स्क्वायर। मतलब ये सेम लाइन लिखना है कि टू डिवाइड्स बी स्क्वायर या फिर टू डिवाइड बी। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो जो मैंने अभी बताया था कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो बी स्क्वायर अगर टू से डिविजिबल है तो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई टू। तो बी भी क्या हो गया? डिविजिबल हो गया किससे? टू से। अभी हमने क्या माना था कि ए और बी को प्राइम नंबर, मतलब उनका कॉमन फैक्टर वन के अलावा कुछ नहीं है। बट आप यहाँ पे देख रहे हो कि ए जो है वो भी टू से डिविजिबल है और बी भी टू से डिविजिबल है। इसका मतलब ए एंड बी आर नॉट को प्राइम नंबर। ये को प्राइम नंबर नहीं है, नॉट को प्राइम नंबर। तो इसका मतलब जो हमारा अजम्पशन था, जैसे मैंने बोला था आपको कि ये मान लो कि निहाल शरीफ लड़का है, बट आपने वीडियो ला के दिखा दी कि सर निहाल तो बुली करता है, गाली करता है, झगड़ा करता है, तो निहाल फिर जो है शरीफ नहीं हुआ। तो उसी तरह ए एंड बी हमने क्या माना था कि को प्राइम नंबर। बट ये को प्राइम नंबर है ही नहीं।
तो हमारा अजम्पशन जो था कि रूट टू रैशनल नंबर है, वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पे एक लाइन आपको याद रख लेनी लिखनी है कि विच मीन्स अवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, सो रूट टू इज नॉट रैशनल नंबर। समझ में आई बात आपको? एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे बुक का एनसीईआरटी का आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल में पहले हम देख लेते हैं क्या दिया। जैसे रूट थ्री, ये प्रूव करो रूट थ्री क्या आपका रैशनल नंबर नहीं है, रूट थ्री क्या इररेशनल नंबर है। ये बोला कि प्रूव दैट रूट थ्री इज इररेशनल नंबर। ठीक है, मैं यहाँ पे बाकी सबको साइड कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे कि कैसे हमें क्या लिखना है। हमें ये क्वेश्चन हमारा प्रूव दैट रूट थ्री इज इररेशनल नंबर। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको यही मान लेना है कि लेट्स अज्यूम, यहाँ पे एक लाइन लिखनी है कि लेट्स अज्यूम रूट थ्री इज अ रैशनल नंबर। तो रूट थ्री को क्या लिखेंगे हम लोग, रूट थ्री इज इक्वल टू ए बाई बी। और आगे क्या लिखना है आपको पता है कि ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। अभी को प्राइम नंबर पे डाउट आपको क्लियर हो गया होगा शायद कि को प्राइम नंबर क्या है, जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ वन है, उसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब क्या करेंगे, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ द सेट में लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, बस ऐसे एस लिख दिया ताकि आपको पता रहे। तो क्या जगह रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, यहाँ पे क्या हो गया ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने तो क्या आ जाएगा कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री बी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, वही पुराने रिपीट कर दीजिए कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, लिखना है आपको यहाँ पे डिविजिबल बाई थ्री। तो विच मीन्स ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई थ्री। अब ये लाइन आपको लिखनी है और ध्यान में रखना। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर वन मान लीजिए। अब यहाँ पे क्या है थ्री, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि थ्री है, तो ए को थ्री बी मानना है, थ्री सी मानना है। तो क्या मानेंगे कि लेट्स अज्यूम ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू थ्री सी। तो अब ये ए को यहाँ पे आपको पुट करना है, तो क्या हो गया आपका थ्री सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री बी स्क्वायर। ये नंबर कटेगा, इसका कटना है भाई, इसका तय है। तो नाइन सी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री बी स्क्वायर। थ्री से कट गया, थ्री वन द थ्री, थ्री थ्री ज़ा नाइन। तो अब यहाँ से क्या बच गया कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री सी स्क्वायर। देखिए अभी यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री बी स्क्वायर था, तो आपने लिखा कि ए स्क्वायर थ्री से डिविजिबल है, तो सेम यहाँ पे लिखना है कि बी स्क्वायर थ्री से डिविजिबल है, विच मीन्स बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई थ्री। तो अब a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई थ्री, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई थ्री। तो इसका मतलब क्या हो गया कि a एंड b आर नॉट को प्राइम नंबर, नॉट को प्राइम। को प्राइम क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों किससे कट रहे, थ्री से कट कर रहे। को प्राइम होते जिनका सिर्फ एक ही फैक्टर हो वन, तो नॉट को प्राइम नंबर। फिर यहाँ पे एक लाइन आपको ऐड करनी है कि विच इज अगेंस्ट अवर अजम्पशन, देयर फोर क्या आ जाएगा आपका, रूट थ्री इज नॉट अ रेशनल नंबर, रूट थ्री इज अ इरेशनल नंबर। एक और देख लेते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल ही हम लोग देख लेते हैं कि और क्या दिया आपको। ज़्यादा चांस रहता है रूट थ्री पूछता है या फिर रूट फाइव के चांसेस होते हैं, रूट फाइव पूछ ले। अच्छा अगर दो टर्म वाला है तो दो टर्म वाले तो एकदम आसान है, दो टर्म वाले में ज़्यादा कुछ लिखना ही नहीं है। जबकि रूट फाइव रूट थ्री ये सब वाले में ज़्यादा लिखना हो जाता है, दो टर्म वाले में तो बहुत कुछ लिखना है, वो दो टर्म वाला एकदम आसान रहेगा। यहाँ पे देखिए दो टर्म वाला मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, दो टर्म वाले का कैसे मतलब प्रूफ करो रूट फाइव माइनस रूट थ्री इज अ इरेशनल नंबर। तो आपको लिखने का वही तरीका कि लेट्स अज्यूम रूट फाइव माइनस रूट थ्री इज अ रैशनल नंबर। तो हम क्या लिखेंगे कि a बाई बी इज इक्वल टू फाइव माइनस रूट थ्री। अब दो टर्म वाला है तो यहाँ पे ये सब की जरूरत ही नहीं कि a एंड b को प्राइम नंबर है, बट फिर भी आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो कि a एंड b क्या आपका को प्राइम नंबर है, ये लिख आप सकते हो। अब यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पे स्क्वायर वगैरह करने की जरूरत ही नहीं, आपने क्या करना है आपको कि रूट थ्री को इधर भेज दो और a बाई बी को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा आपका कि फाइव इधर भेज दे तो रूट थ्री इज इक्वल टू फाइव माइनस ए बाई बी। आप चाहो तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो, चाहो नहीं करो तो भी चल जाएगा, बट मान लीजिए लिख के एलसीएम लिख के सॉल्व करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बी ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फाइव बी माइनस ए, और इज इक्वल टू क्या हो गया रूट थ्री। अब रूट थ्री क्या है, इरेशनल नंबर है, और ये जो आर एच एस हो गया आपका रैशनल नंबर है। तो आप लिखेंगे कि इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर, नॉट इक्वल टू, ऐसे नॉट इक्वल टू ये सिंबल बना दीजिए, इज इक्वल टू रैशनल नंबर। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर फाइव माइनस रूट थ्री इज इरेशनल नंबर। क्लियर है, एकदम सिंपल है भाई, दो टर्म वाला तो बहुत आसान है। अभी एक और एग्जांपल अब देखिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जैसे थ्री रूट टू बोला, तो थ्री रूट टू वाला भी आसान, देखो यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ तो मैं यहीं से एक्सप्लेन करता हूँ।
तो इसने क्या मान लिया कि भाई 3√2 ये रैशनल नंबर मान लिया, तो 3√2 क्या हो गया a/b। तो सिर्फ इरेशनल पार्ट को रोकना है, √2 को इधर रोका, 3 को इधर शिफ्ट कर दिया, 3 इधर क्या तो क्या आ गया डिवाइड में आ गया, तो √2 इक्वल टू क्या आ गया 3a/3b। तो अब a/3b रैशनल है, √3 क्या है इरेशनल है, तो रैशनल और इरेशनल इक्वल नहीं हो सकता, यही एक लाइन लिखना है कि रैशनल और इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल, सो इट इज अगेंस्ट आवर अजम्पशन। ये बस यहीं पे काम हो गया। तो दो टर्म वाला आ जाए तो ज़्यादा आसान है। अब जैसे यहाँ पे है कि √5, तो √5 वाले में कैसे करेंगे कि a/b इज इक्वल टू √5 लिखना, वही चीज़ लाइन है, बार बार मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ कि लेट्स अज्यूम √5 इज अ रैशनल नंबर, तो a/b इज इक्वल टू √5 हो जाएगा। फिर आपको पता है आगे क्या लिखना है, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर किया तो क्या हो गया a² अपॉन b² इज इक्वल टू 5। अभी कुछ लोग को जैसे ये ऐसे लिखता है ना कभी कभी √5 इज इक्वल टू a/b, उसे में भी प्रॉब्लम होती है कि इधर का कैसे गया, तो अब ऐसे लिख लिया करो a/b इज इक्वल टू √5। यहाँ पे किया तो अब यहाँ पे 5 आ गया, b² को इधर भेज दिया, तो क्या हो गया a² इज इक्वल टू 5b²। अब क्या लिखना है आपको कि हाँ वही सेम लाइन कि a² इज डिविजिबल बाई 5, सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ये दो लाइन यहाँ पे लिखना है, यहाँ मैं जगह छोड़ दे रहा हूँ। फिर आपको क्या अज्यूम करना है a इज इक्वल टू 5c, क्योंकि यहाँ पे नंबर क्या 5 है इसलिए 5c। अगर 6 होता तो 6c, जो भी नंबर आएगा वो मानेंगे। अब यहाँ पे हमने पुट कर दिया, तो क्या आ जाएगा आपका 5c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5b²। मैंने बोला ये वाला नंबर कटना ही कटना है, ये 25c² इज इक्वल टू 5b²। यहाँ से कैंसिल आउट गया, 5 5 से 25, तो क्या बच गया b² इज इक्वल टू 5c²। अभी सेम लाइन वहीं पे कि b² इज डिविजिबल बाई 5, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। फिर वही लाइन पुरानी वाली रिपीट कर देनी है कि देयरफॉर a एंड b आर को प्राइम नॉट को प्राइम नंबर विच इज अगेंस्ट आवर अजम्पशन। जैसे ये वाला 3 + 2√5, तो क्या करना है, ये तो एकदम आसान है कि a/b को माना, लाइन वही रहेगी कि लेट अज्यूम 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर, तो 3 + 2√5 इज इक्वल टू इतना लिख दिया। अब सबको इधर शिफ्ट कर दो, सिर्फ रूट वाला पार्ट रखो, इसको इधर शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा a/b -3। आप सिंप्लीफाई नहीं करोगे तो भी चलेगा, इज इक्वल टू 2√5। फिर 2 को इधर शिफ्ट कर दो तो 2 आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/2 इज इक्वल टू a/b -3 इज इक्वल टू √5। तो आप क्या लिखेंगे कि ये वाला पार्ट क्या आपका, ये पूरा पार्ट रैशनल नंबर है, तो रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरैशनल, देयरफॉर और अजम्पशन इज इनकरेक्ट। तो इस तरह से आप ये बाकी जो दो क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं। अब किसी को डाउट हो सकता है कि सर ये 1/√2 वाला बताओ, ये तो बताया ही नहीं आपने। तो फिर वही मान लिया कि 1/√2 इरैशनल नंबर के बजाय रैशनल नंबर मान लिया कि a/b इज इक्वल टू 1/√2। हमने क्या माना 1/√2 क्या इरैशनल नंबर है। फिर वही स्क्वायर करेंगे तो a² बाई b² इज इक्वल टू 1/2। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या हो जाएगा आपका 2a² इज इक्वल टू b²। तो इसका मतलब b जो है डिविजिबल है 2 से, फिर वही पुरानी कहानी रिपीट होगी कि b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। अब यहाँ पे b को आप मानना है बाद में कि लेट अज्यूम b इज इक्वल टू 3c। तो वहाँ पे a को मान रहे थे जब सिर्फ √2 था, सिर्फ √3 था, यहाँ को b को मानेंगे, फिर वहाँ पे वैल्यू रख दिया तो 3 के बजाय 2c मानेंगे, यहाँ पे 3 लिख दिया मैंने गलती से क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, तो 2c मानेंगे, 2c। ठीक है, अब यहाँ पे रख दीजिए कि 2c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a², फिर ये 4c² हो जाएगा इज इक्वल टू 2a², यहाँ से 2 से कट जाएगा, तो a² इज इक्वल टू क्या बचेगा 2c²। तो फिर वही पुराना उसी के जैसा कि a² इज डिविजिबल बाई 2, तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 विच इज अगेंस्ट आवर अजम्पशन। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, एकदम इजी है। एक और टाइप है यहाँ पे कि अगर दोनों ही रूट में हो तो वो कैसे करेंगे, एक टाइप ये भी देख लीजिए ताकि दिक्कत ना, जैसी है प्रूव दैट 2 + √3, 2 + √2 + √3 इज इरेशनल नंबर, ये बोला है। प्रूव दैट √2 + √3 इज इरेशनल नंबर। तो फिर करना कुछ नहीं, यहाँ पे क्या मानना है कि भाई ये इनका मेथड मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा मैं इधर अलग बोलूँ कि भाई मान लिया कि ये क्या आपका रैशनल नंबर है, तो इसने x माना, x वाला ज़्यादा आसान होता है कि यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, x² इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो a² प्लस 2ab और प्लस जो है आपका b², a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। अगर मैं यहाँ पे इसलिए एक्सपेंड कर रहा हूँ कि अगर किसी को दिक्कत है तो वो उसको ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये आ गया 2 + 3 + 2√6, यहाँ पे 5 + 2√6 हो गया। अब आपको पुराना वही स्ट्रेटजी अपनानी है कि सिर्फ रूट वाले पार्ट को रोको, इसको रोको, बाकी को सब उधर शिफ्ट कर दो।
तो इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो अपॉन 2 हो गया। ये पार्ट क्या है आपका, दिस √6 क्या है आपका इरेशनल, और ये क्या आपका रैशनल। और रैशनल एंड इरेशनल कभी बराबर नहीं हो सकते, तो विच इज़ अगेंस्ट और असम्पशन या फिर कंट्राडिक्शन ऑफ द फैक्ट, ये लिख दिया। तो यहाँ से क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो ये आप ध्यान में रखेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम आने वाली नहीं, आराम से ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में फिक्स है। √2, √3, √5, ज़्यादातर चांसेस है √5 के बारे में पूछे कि प्रूव दैट √5 इज ए रैशनल नंबर। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो कुछ कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।